आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत करथुआ में जिला खनिज प्रतिष्ठान विभाग सिंगरौली द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अतिरिक्त कलेक्टर डीपी गुप्ता, खनिज विभाग के अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच आशीष गुप्ता, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पूरे ग्राम सभा की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ग्राम रही में रेत खदान संचालित है, उसमें मजदूरों से कार्य नहीं कराकर मशीनों से किया जा रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से गिर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने रेत खदान को बंद करने की मांग की है। रेत खदान की गाइडलाइन के अनुसार अवैध रूप से संचालित है। ग्राम पंचायत करथुआ में पर्यावरण के संबंध में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बीच में करथुआ ग्राम पंचायत के सरपंच आशीष गुप्ता जी हैं। आज की ग्राम सभा में या जन सुनवाई में क्या लोगों की मांग रही, क्या मुद्दा रहा जी? मैं आशीष कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत करथुआ सरपंच पद पर पदस्थ हूँ। आज हमारे यहाँ पर्यावरण रेही खदान के संबंध में लोक सेवा के सूचना के तहत ग्राम सभा रखा गया था ग्राम पंचायत भवन कार्यालय में, जिसमें ग्रामीणों को बुलाया गया था। काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जन उपस्थित थे और जो यहाँ की खदानें संचालित हैं रेही की, उसके विषय में अवगत कराना था ग्रामीणों को और ग्राम पंचायत को। उसके विषय में एडीएम साहब सिंगरौली से पीके गुप्ता जी आए हुए थे और काफ़ी मात्रा में अधिकारी लोग, माइनिंग सारे लोग आए थे। गांव की जनता भी थी। उस गांव की जनता के द्वारा काफ़ी तरीके से बताया गया लोगों को कि हमारे यहाँ खदान संचालित है। खदान में जो रेत निकलती है उससे काफ़ी प्रदूषण और रोड रास्ताओं में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने बताया कि इस खदान के उत्खनन से मशीन के द्वारा खनन किया जाता है, लगभग 30-40 मीटर गहरा। उससे गांव का जल स्तर, ज़मीन में जो खेती करते हैं किसान, उनका जल स्तर नीचे जाता है, पानी का अभाव होता है, कुआं सूख गया, बोर सूख गया। ऐसे ग्रामीण लोगों ने अपना रखा। दूसरी चीज़ ये रखा कि वहाँ माध्यमिक शिक्षा की एक विद्यालय है सरकारी, वहाँ विद्यालय तक रास्ता नहीं है। उस रास्ता को ठीक कराया जाए, बनवाया जाए। किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए वहाँ असुविधा है, उसका रखा गया। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो मशीनें लगती हैं तो मशीनों के लिए ग्रामीणों ने मना किया कि मजदूरों से उत्खनन हो। रोज़गार के लिए बात हुई। रोज़गार में बात हुई कि माइनिंग या क्या नाम से ठेकेदार के द्वारा जो रखे जाते हैं कर्मचारी, वो गांव के ही रहें, गांव के ही लोगों को रखा जाए। ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराने के बाद ही ग्राम पंचायत के खदानों में रखा जाए, उनकी भी राय ली जाए। ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से अपने रख दें। उनका रेट निर्धारित हो, जो कलेक्टेड रेट है उस आधार पर उनको पेमेंट मिलना चाहिए। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच के नाते मैं सभी ग्रामीणों को साथ में लेकर एक निवेदन किया कि मान लीजिए यदि ग्राम रेही खदान है तो उसको सीमा में, जितनी सीमा है उसकी 6 हेक्टेयर की सीमा है, उस 6 हेक्टेयर की सीमा के अंतर्गत खनन किया जाए। उन्होंने 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के एरिया में खनन करते हैं काफ़ी मात्रा में, तो एक खनन खाली 6 हेक्टेयर में ही किया जाए, उसका सीमांकन किया जाए। और सीमांकन के बाहर करते हैं तो कार्रवाई की जाए। और इसके लिए ग्राम पंचायत को भी ऐसा कहा जाए कि उनके कहा करने पर, मना करने पर उसको रोका जाए। उनकी बातें नहीं मानते, गुर्गे गुंडे गर्दी लगा करके काफ़ी शोर शराबा करके ज़बरदस्ती करके खनन करते हैं। इसमें रोक लगाई जाए, सरकार से मंशा थी। दूसरी बात ये थी कि जितनी भी खदानें हैं, सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि राष्ट्रीय जीव कहीं भी 10 किलोमीटर के परिधि पर आता है, वन्य जीव, जल जीव, राष्ट्रीय स्तर के, उनको खदाने को निरस्त किया जाए यदि 10 किलोमीटर परिधि के दूर में। गाइडलाइन है भारत सरकार की और उस गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ खदान रेही लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम झोंको पंचायत एक निर्मित है। वहाँ 10 एकड़ की एरिया में तालाब बना हुआ है। वाटर सेट के माध्यम से उसमें मिट्टी डाला गया था, पानी रुकता है काफ़ी मात्रा में, लगभग 1.5-2 कोर्सा के ऊपर पानी है। उस पानी में आज भी काफ़ी मात्रा में मगरमच्छ है, जिसको सोन घड़ियाल कहते हैं। उसको राष्ट्रीय
पशु या राष्ट्रीय जल से चर्चा है, तो ये सारी है वहाँ पर इनकी जांच कराई जाए। जांच कराए के बाद ही वो निर्णय लिया जाए, खदान संचालित किया जाए। उससे जल जीव है, जल जीव के चलते काफ़ी नुकसान होगा। राष्ट्रीय हित स्तर के जीव हैं, इनका निर्वहन, इनका बचाव किया जाए। ये राष्ट्र के यानी कहाँ चला जाएगा, और एक खदानें पैसे बेचने के उपलब्ध में, राजस्व को जुटाने में, या जो बड़े बड़े माफिया हैं इनके चक्कर में देश का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा, और गाँव को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो खुलेआम गाड़ियाँ और कुछ ग्रामीणों के द्वारा खदान तक रास्ता नहीं है, उस रास्ते में जाने के लिए ग्रामीणों का ज़मीन पड़ती है। उस ज़मीनों में ज़बरदस्ती दबाव बना करके लोगों का रास्ता निकालते हैं। तो उन ग्रामीणों को कुछ न कुछ अंश ऐसा दिया जाए और उनको कार्य को लिया जाए। खेती के संबंध में जल सुनवाई का आयोजन किया गया था। यहाँ किसान की स्थिति होनी है, तो बेसिकली जल सुनवाई को हम लोग एजीटी जो भी बातें आई हैं यहाँ पर, जो भी लोगों के ओपिनियन रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको हम लोग एजीटी के राज्य स्तर पर सिया के पास भेज देंगे और वहाँ से अंतिम निर्णय किया जाएगा। जी जी। तो जैसे सर अभी एक रेही खदान की बात आई थी, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जल स्तर गिर रहा है और वहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, और उस रेत खदान को निरस्त करने की लोगों की मांग आई है, तो उस पर आपकी कार्रवाई क्या है? मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि इसका निराकरण राज्य स्तर से किया जाएगा जी, हम लोक स्तर से नहीं किया जाएगा। तो इसका आपको राज्य स्तर का वेट करना चाहिए। आप देख रहे थे चित्रंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।